नमस्कार। चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दोस्ती की, थोड़े से दिखावे की और एक छोटे से झूठ की, जिससे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो शुरू करते हैं। सोचिए क्या होता है जब किसी दोस्त की मदद करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ ही उल्टा पड़ जाता है। देखते हैं कैसे एक अच्छा इरादा मजाक मजाक में एक बड़ी गड़बड़ी बन जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है हमारे दो किरदारों से और उनके बीच की एक छोटी सी उलझन से। तो मिलिए हमारे पहले किरदार नसीरुद्दीन से। वो अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर इतने खुश हैं कि बस फूले नहीं समा रहे। खूब सारी बातें होती हैं और फिर नसीरुद्दीन कहते हैं, चलो दोस्त जरा मोहल्ले की सैर कराते हैं। पर यहीं पर एक छोटा सा पेच है। जमाल साहब अपने बिल्कुल मामूली से कपड़ों में बाहर जाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन नसीरुद्दीन के पास तो हर मर्ज की दवा थी, या कम से कम उन्हें तो यही लगा। और यहीं एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, ये भड़कीली अचकन। नसीरुद्दीन इसे ले आते हैं और कहते हैं कि इसे पहन लो, क्या खूब लगोगे, सब बस देखते रह जाएंगे। और बस यहीं से शुरू होता है गलतियों का सिलसिला। दोनों दोस्त सैर पर तो निकलते हैं, पर साथ में नसीरुद्दीन की गड़बड़ियों का दौर भी शुरू हो जाता है। तो भाई अचकन पहनकर बन ठनकर दोनों दोस्त निकल पड़े। नसीरुद्दीन उन्हें सबसे पहले अपने एक पड़ोसी के घर ले गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, परिचय कराने का वक्त आया और बस तभी नसीरुद्दीन वो कह देते हैं जो बिल्कुल नहीं कहना था। दोस्त का परिचय करवाया और फिर बड़े ही आराम से बोले, वैसे ये जो अचकन इन्होंने पहन रखी है ना, वो मेरी है। ये सुनते ही जमाल साहब पर तो जैसा कहते हैं ना, घड़ों पानी पड़ गया। ये एक बहुत ही मजेदार हिंदी मुहावरा है जिसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाना। और हो भी क्यों ना, जरा सोचिए दोस्त ने सबके सामने क्या हाल कर दिया था। अब यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। नसीरुद्दीन अपनी पहली गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला और बिगाड़ देते हैं। जैसे ही वो बाहर निकले, जमाल साहब तो नाराज हो गए। नसीरुद्दीन ने माफी मांगी, वादा किया कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और फिर वो आगे बढ़े हुसैन साहब से मिलने। इस बार नसीरुद्दीन ने सोचा कि वो अपनी तरकीब बदलेंगे और उन्होंने एक सफेद झूठ बोल दिया। हुसैन साहब से परिचय कराते हुए कहते हैं, ये जो आजकल इन्होंने पहनी है ये इनकी अपनी ही है। अरे भाई, एक गलती को सुधारने के चक्कर में दूसरी बड़ी गलती कर बैठे। बाहर आते ही जमाल साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, तुमसे झूठ बोलने को किसने कहा था? अरे उस अचकन का जिक्र करने की जरूरत ही क्या है? अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। अब नसीरुद्दीन कोशिश करते हैं कि वो अपने दोस्त की बात को शब्द ब शब्द मानेंगे। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन थोड़ा और आगे चल ही थे कि एक और पड़ोसी मिल गए। अब यह नसीरुद्दीन के पास अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका था। इस बार नसीरुद्दीन ने दोस्त का परिचय तो करवा दिया, पर उसके बाद जो कहा वो तो कमाल ही था। वो बोले, और ये जो अचकन इन्होंने पहनी है ना, उसके बारे में तो मैं चुप रहूं वही अच्छा है। मतलब बात को ऐसे घुमाया कि पहले से भी ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो इस पूरी मजेदार कहानी से, इस सारी गड़बड़ी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सबक एकदम साफ है। कभी कभी मदद करने के चक्कर में बोला गया एक छोटा सा झूठ भी भारी पड़ जाता है। ये कहानी बताती है कि कैसे जरा सी अकड़ या दिखावा एक सीधी सादी बात को कितना उलझा सकता है। और सबसे बड़ी सीख कि कभी कभी कुछ ना बोलना ही सबसे बेहतर होता है। पर हाँ, एक अच्छी बात यह है कि सच्ची दोस्ती इन छोटी मोटी मजेदार नोक-झोंक से टूटती नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से पल आते हैं जब कुछ कहने से कई ज़्यादा बेहतर होता है बस चुप रहना।